ठीक है। हेलो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग स्कूल। अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग स्कूल, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। बट बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद मैंने एनालिसिस किया कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी वीडियो में नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ कि लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है, नेसेसरी है और जो जाननी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो इस इंफॉर्मेशन में आप जानेंगे कि अटेंडिंग स्कूल क्या है, नॉन अटेंडिंग स्कूल क्या है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कहा जाए तो A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। बात करते हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल होता क्या है। देखिए, नॉन अटेंडिंग स्कूल कोई अलग से स्कूल नहीं होता। ये स्कूल उसी अटेंडिंग स्कूल के अंदर होता है। कोई सेपरेट स्कूल नहीं होता, कोई ऐसा स्कूल नहीं होता जो सिर्फ बच्चों का एडमिशन ले और वहां पर आए। ऐसा कोई स्कूल नहीं। नॉन अटेंडिंग स्कूल में ही कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते और उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं स्कूल के थ्रू, और उस बच्चे का इवन अटेंडेंस भी लगाया जाता है। बट वो बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता, स्कूल नहीं आता, स्कूल की एक्टिविटी को ज्वाइन नहीं करता और वो बच्चा अपनी कोचिंग या अदर पढ़ाई करता। तो पहला ये फैक्ट था कि नॉन अटेंडिंग स्कूल एक अलग स्कूल होता है। ये मिथ है, ऐसा कोई स्कूल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि नॉन अटेंडिंग स्कूल के कुछ डिमेरिट्स हैं तो कुछ मेरिट्स हैं और भी बहुत सारी बात। सबसे पहले हम नॉन अटेंडिंग स्कूल की मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करेंगे, फिर अटेंडिंग पे। नॉन अटेंडिंग स्कूल बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी है और नुकसानदायक। जो बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, उनके पास स्कूल जाने के बाद टाइम बचता ही नहीं है पढ़ने के लिए। यदि बच्चा स्कूल जाता है, रेगुलर एक स्कूल में एडमिशन हो, तो सुबह 6 बजे उसे उठना होता है। सुबह 6 बजे उठ के तैयार होता है, 7 साढ़े 7 बजे स्कूल पहुंचता है, फिर उसके बाद 2 बजे तक स्कूल में बिताता है। फिर उसके बाद वो घर आते आते उसको 3 से साढ़े 3 बज जाते हैं। देन उसके बाद वो अपनी कोचिंग के लिए तैयार होता है। 4 बजे से उसकी कोचिंग शुरू होती है और 8 बजे कोचिंग खत्म। थका हारा वो 8:30 पौने 9 तक घर जाता है, रेस्ट करता है। उसका आधा घंटा 45 मिनट खत्म हो जाता है। फिर उसे 10 बजे सोना होता है, 10 से साढ़े 10 मिनट, बिकॉज सुबह उसे फिर से 6 बजे उठना होता है। उसके पास अपना वर्क करने के लिए, अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, कोचिंग की जो क्लासेस हुई हैं, उसका जो सेल्फ प्रैक्टिस वाला सेशन है, उसके लिए टाइम नहीं होता उसके पास। इसके कारण क्या क्या रिजल्ट आते हैं वो देखिए। बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, कोचिंग में परफॉर्मेंस डाउन होता है। एक और सबसे बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है कि स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहे होते हैं, कोचिंग में कोई और चैप्टर चल रहा होता है, क्योंकि स्कूल के टीचर
का कैरिकुलम जो होता है वो कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे नहीं होता। वो चैप्टर जस्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन वो इस तरह पढ़ाते हैं। जो कोचिंग के जो पढ़ाई होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तो कभी ऐसा हो कि तीसरा चैप्टर शुरू हो जाए, कभी पांचवा चैप्टर शुरू हो जाए, कभी दूसरा हो जाए, एंड वो सीक्वेंस वाइज नहीं होते 1 2 3। अब स्कूल में कुछ और पढ़ाई हो रही है, कोचिंग में कुछ और पढ़ाई हो रहा है, बच्चा उसको रिवीजन नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो इसका ये रिजल्ट आता है कि उसके परफॉर्मेंस डाउन होते हैं। परफॉर्मेंस डाउन होते ही पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है बच्चे के ऊपर, और बच्चा भी डिमोरलाइज होता है कि मेरे तो नंबर ही नहीं आए। फिर दोबारा एक बार फिर से वो तैयार करना शुरू करता है, फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करता है। एक आध महीने के बाद फिर नेक्स्ट फेज के लिए जब वो पढ़ना शुरू करता है और मेहनत करता है, बट प्रैक्टिस के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से शाम कोचिंग स्कूल, कोचिंग स्कूल कोचिंग, उसके पास टाइम ही नहीं होता। पर नेक्स्ट 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के बाद फिर से जब एक टेस्ट होता है स्कूल में, फिर से कोचिंग में, फिर वही सीन होता है, फिर से बच्चा दोनों जगह फेल होता है, नंबर्स बहुत कम आते हैं, डिसअपॉइंटेड होता है। फिर हाफ ईयरली तक का टाइम होता है। हाफ ईयरली तक में जो है बच्चा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका होता है, और वो चैप्टर्स भी स्कूल का अलग तैयार कर रहा होता है, स्कूल के कैरिकुलम को कर रहा होता है, कंपटीशन में अलग चल रहा होता है, वो तो परेशान। वो हाफ ईयरली देता है, हाफ ईयरली में यदि नंबर्स नहीं आते हैं तब पेरेंट्स कहते हैं ना तो आप मतलब हमारा बच्चा स्कूल कर पा रहा है ना तो कोचिंग कर पा रहा है, तो दोनों में से किसी एक को छुड़वा देते हैं। अब इस सीन में ये होता है कि दोनों में से एक को छुड़वाएं तो किसको छुड़वाएं। कोचिंग में पैसा दे चुके हैं, हाफ ईयरली तक आते आते 4 5 महीने तक सारा पैसा ले लेता है वो एक सेक्शन का 11th का, और स्कूल में तो पैसा जा ही रहा होता है। स्कूल वाले तो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो पैसा आपको देना ही होता है, नहीं तो आपका टीसी है और सारी चीजें हैं, तो आप उनके बंधन में फंसे। तो इस सिचुएशन में बच्चे का रिजल्ट और परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो बच्चा दोनों में से एक या तो कहता है आप मुझे नॉन अटेंडिंग करा दो, और या नहीं तो कोचिंग छुड़वा दो। बहुत सारे पेरेंट्स कोचिंग छुड़वा देते हैं, बहुत सारे स्कूल को नॉन अटेंडिंग बच्चों को स्कूल में करा देते हैं। अब अगली फिर से शुरू होती है तो फिर वही होता है कि बच्चे का जो सब्जेक्ट था वो अलग अलग पढ़ाया गया, प्लस जो टीचर होते हैं स्कूल के और कोचिंग के, उनके पढ़ाने के मेथड में बहुत फर्क होता है। देखिए स्कूल के टीचर जो हैं वो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाते हैं, इवन उनको कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता, या वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो कॉन्सेप्ट को समझा सके। कंपटीशन के टीचर हैं उसमें भी सभी बहुत बढ़िया नहीं होते, लेकिन चलो फिर भी कुछ हद तक स्कूल के टीचर से बढ़िया है, और वो कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे पढ़ाते हैं। बट बच्चे का इनिशियल 6 महीने तो खराब हो चुका है, 4 महीने 6 महीने, तो अगला कॉन्सेप्ट उसे समझ ही नहीं आता है, तो अब फिर से उसका परफॉर्मेंस नहीं आता। तो ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल वाली थी। स्कूल के टीचर्स जो हैं वो अब इन सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन होता है। क्यों? स्कूल के टीचर यदि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, यदि कोई आंसर्स देता है बच्चा, तो वो स्कूल के टीचर के कॉन्सेप्ट से अलग होता है। तो टीचर को लगता है कि यार मेरी तो बेइज्जती है याद, तो उस बच्चे को जो है डिस्करेज करते हैं, उसकी बेइज्जती होती है, या उसको जो है क्लास में डिमोटिवेट किया जाता है, या बहुत सारे वे हैं जिससे बच्चे को डिसअपॉइंटेड किया जाता है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और खराब सिचुएशन होती है बच्चों के लिए उस सिचुएशन को फेस करना। तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं बच्चों की। दूसरी बात आती नॉन अटेंडिंग स्कूल के कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या?
नॉन अटेंडिंग स्कूल में यदि आप एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले कि उसकी फीस कम होती है। जो रेगुलर स्कूल की फीस होती है उससे 70 to 50% फीस नॉन अटेंडिंग की होती है। तो आप इकोनॉमिकल वहां पर कम कॉस्ट में स्कूल कर रहे हो। दूसरी चीज होती है कि नॉन अटेंडिंग में आपका टाइम बचता है। आपको सुबह 6 बजे उठ के स्कूल नहीं जाना, आपको 2 बजे तक का टाइम फ्री होता है आपके पास। आप उस 8 से 9 घंटे के टाइम को अपने पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। प्लस स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे फाइल बनाना, आंसर्स लिखने, कॉपी बनाने, और भी बहुत सारी चीजें, पार्टिसिपेशन जैसे सेलिब्रेशन है या कोई और काम चल रहा है या कोई रेगुलर बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो सारे आपको नहीं करने होते हैं और वो टाइम आपका बचता है। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं अपनी पढ़ाई में। प्लस वो जो बोधरेशन वाला सीन था जो टीचर के कारण आपको हो रहा था, वो सब सारी चीजें आपको फेस नहीं कर। बट उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे देखिए, यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपका एक सोशल स्किल डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल खाली रह जाता है। वहां पर आप बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे सोशल स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कहीं आप पार्टिसिपेशन करते हैं, कहीं आप स्टेज शेयर करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये वाला सेक्शंस आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये सेक्शंस के बिना ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आपके एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अदर में शॉर्टेज रहता है। नॉन अटेंडिंग स्कूल के डिमेरिट्स ये हैं कि आपका टेस्ट जो सीबीएसई वाला सेक्शन है या जो हाफ ईयरली हैं या कोई टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं और उसमें आप जो टेस्ट देते हैं, तो ये वाला सेक्शन सब सारा आपका छूट जाता है। इसका रिजल्ट ये आता है कि फाइनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स सीबीएसई में कम आते हैं। इसका रीजन होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। यदि आप आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ आपको सब्जेक्टिव है और लिखना होता है। तो यहाँ आप लिखते नहीं हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। इससे ये नुकसान होता है कि वहां आप आंसर्स जो लिखते हो, आपको आता भी है तो आप शॉर्ट कर देते हो, स्टेप को नहीं लिखते हो, इससे नंबर आपके कम हो जाते हैं। इसका एक उपाय मैं बताता हूँ। आप क्या करो, जब भी आपकी कोचिंग में पढ़ाई होती है, क्योंकि ये चीजें मैं किसी से सुन के याद है, जैसे दूसरे लोगों का मैंने वीडियो देखा तो किसी ने सुना, किसी ने किसी से बताया या कहीं से सुना, वीडियो देखा। इससे मैं 25 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में, और हमारे बहुत सारे बच्चे जो पास हुए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, उसमें बहुत सारों ने अटेंडिंग भी किया, बहुत सारे नॉन अटेंडिंग भी किया। और उन सारों का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पर ये आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे बेस्ट वे है कि आप नॉन अटेंडिंग करो। जो बच्चा सिंसियर है, पढ़ना चाहता है और डेडिकेटेड है पढ़ने में, उसके लिए तो ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो उस टाइम को यूटिलाइज करता है और अपना आप प्रैक्टिस करते हो, होमवर्क करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करते हो अपनी पढ़ाई में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। प्लस आपकी कॉस्ट कम लगती है और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज से छुटकारा मिलता है। यदि आप चाहते हैं सीबीएसई में हमको बढ़िया नंबर लाए, तो आप क्या करें, जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, मैं अपनी कोचिंग में भी ये करता हूँ, उसका सेम टाइम साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी के बैक का जो क्वेश्चंस है उस चैप्टर का, वो सारे आप लिख लें और वो आप आंसर चेक करा लें। इससे क्या होगा कि वो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करेगा,
और आप में लिखने के भी आदत डलेगी, तो इससे आपके नंबर कम होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। देखिए, सीबीएसई का जितना क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, वो सारा एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन होता है। 90 to 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक साइड का होता है। यदि आपने एनसीईआरटी के बैक साइड का सारा क्वेश्चंस लिख लिया और बना लिया, तो आप 90% से नीचे कभी नहीं जा सकते सीबीएसई में। तो आपको अलग से भी नहीं पढ़ना है कि एनसीईआरटी के लिए अलग से पढ़ रहे हैं या सीबीएसई के लिए अलग से तैयारी करें, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ना कोई कोचिंग लगाने की जरूरत है, ना अलग से पढ़ने की जरूरत है। जब आप चैप्टर्स जेई के लिए, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली 1 दिन 2 दिन दे करके वो सारा क्वेश्चंस आप रिटन में प्रैक्टिस कर लो। आपका कॉन्सेप्ट भी जेई का, मेन का, एडवांस का, नीट का स्ट्रांग हो जाएगा और सीबीएसई का सेक्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, कंप्लीट होगा। तो आप इस तरह कर सकते हो, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बात है कि रेगुलर स्कूलिंग का बेनिफिट तो है कि एक रूटीन मेंटेन करते हैं आप, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। जैसे देखिए, सुबह आपको स्कूल जाना है तो 6 बजे उठना ही है, आपको तैयार होना है, आपको स्कूल जाना है, 2 बजे तक क्लास अटेंड करनी है, फिर वापस आना है, आपको टेस्ट अरेंज करने हैं, आपको टेस्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं या टेस्ट आप देते हैं स्कूल में, उसके फिर मार्क्स आते हैं, आपकी वीकनेस को बताया जाता है, आप वो चीजें ठीक करते हैं। बट यदि आप बेनिफिट चाहते हो उसको, तो ये जितने भी उसके बेनिफिट हैं उसके कंपैरिजन में जो टाइम वाला सेक्शन है वो आपका बहुत ज्यादा किल होता है। तो मैं कहूंगा कि उस सिचुएशन में आप वही जो मैंने बताया है कि आप साथ साथ सीबीएसई को कर लो और स्कूल आप हटा सकते हो, रेगुलर स्कूलिंग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। नेक्स्ट करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सीबीएसई और कंपटीशन अलग अलग होता है। मैं बहुत सारे बच्चों से देखता हूँ, हमारे कोचिंग में भी आते हैं बच्चे जो किसी दूसरे कोचिंग से पढ़ रहे होते हैं, तो कहते हैं कि हमारे टीचर कहते हैं सीबीएसई अलग है, कोचिंग अलग। ऐसा होता ही नहीं है। 90% जो कॉन्सेप्ट है सीबीएसई के, वही कॉन्सेप्ट जेई के भी हैं और वही कॉन्सेप्ट नीट के भी है। कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ है तो आप सीबीएसई के भी क्वेश्चन 100% कर सकते हो और कंपटीशन के भी क्वेश्चन कर सकते हो। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ है तो आप सीबीएसई को बना तो लोगे, कंपटीशन बनेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि कंपटीशन में मेरे बच्चे को तो नंबर आता है, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास तो, और सीबीएसई में नहीं आता है। ये कैसे पॉसिबल है? सीबीएसई का कॉन्सेप्ट और जेईई या नीट का कॉन्सेप्ट सेम ही है, उसमें अलग अलग, हाँ कुछ सेक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो 10% सेक्शन है, तो उस 10% से कोई रिजल्ट डिसाइड नहीं। जैसे देखिए, नीट का रिजल्ट 80% पे आपको आ जाएगा, जेईई का रिजल्ट तो 40-45% पे ही आ जाएगा। तो 10% आप अलग से पढ़ लो। और मैं तो कहता हूँ सीबीएसई के बुक के एनसीईआरटी, सीबीएसई के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के जो बैक के क्वेश्चन है, आप यदि उसको गो थ्रू कर लेते हैं पूरा एक बार, तो उससे आप 90% मार्क्स लेंगे, तो वो टेंशन वाली सेक्शन ही खत्म। तो इसीलिए यदि आप मेरा सजेशन माने तो वो बच्चा नॉन अटेंडिंग करे जो डेडिकेटेड है और उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता है और अपना रिजल्ट चाहता है, बढ़िया रैंक चाहता है, उसके लिए बेनिफिशियल। फिर जो बच्चा पढ़ने में डेडिकेटेड नहीं है, जिसके पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं या बच्चा कहीं हॉस्टल में रहता है, वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो उस टाइम को वो वेस्ट करने लगता है और उससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उस सिचुएशन में आप स्कूलिंग करें, रेगुलर स्कूल करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए एक नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नॉन अटेंडिंग लीगल है या इलीगल है। इस पर बहुत मैंने देखा है, चर्चा होती है और बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग व्यूज। देखिए, नॉन अटेंडिंग और अटेंडिंग में फर्क क्या है। नॉन अटेंडिंग में आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, स्कूल की सारी चीजें जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्लास, टेस्ट, एग्जाम्स, एक्टिविटीज, सारी चीजें आप अवेल करते हो, उसके बदले आप फी भरते हो। नॉन अटेंडिंग में आप फीस भरते हो, स्कूल में नाम होता है आपका, वो कोई अलग नहीं होता, सेम जिस तरह एक अटेंडिंग बच्चा है उसी तरह एक नॉन अटेंडिंग बच्चा है। और नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं है, हर एक बच्चा स्कूल में अटेंडिंग ही है। सिर्फ मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट और बच्चे के पेरेंट्स को पता है कि वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बट फॉर्मल वे में ऑन पेपर वो बच्चा अटेंडिंग है। नॉन अटेंडिंग कोई बच्चा नहीं होता और ना ही कोई नॉन अटेंडिंग स्कूल होता है। हर एक बच्चे का अटेंडेंस वहां बन रहा होता है, हर एक फॉर्मेलिटी वहां पूरी की जा रही होती है, तो वो बच्चा नॉन अटेंडिंग कैसे। सिर्फ ये बातें स्कूल मैनेजमेंट और बच्चे को पता, बाकी किसी को नहीं पता होता। क्या जब लीगल और इलीगल की बात, तो यदि नॉन अटेंडिंग स्कूल होता ही नहीं है, ना कोई इसका फॉर्मल वे है, ना कोई एग्जिस्टेंस है इसका, तो ये इलीगल कैसे होता। ये तो सिंपल सी एक एग्जांपल देख लीजिए कि हम कहें कि हमारा कोई सामान इसने चोरी कर लिया, किसी चोर ने, जो सामान एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई सामान हमारा, एक सिंपल सा लीजिए कि ये पेन है, ये पेन हमारा किसी ने चोरी कर लिया, तो ये पेन एग्जिस्ट करता है तो चोरी कर लिया। जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसके लीगल और इलीगल का कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें ये होता है कि सीबीएसई इसमें चेक करता है स्कूल को, और अटेंडेंस चेक करता है कि हम कितने बच्चे स्कूल में आए या नहीं आए, या एडमिशन कितना बढ़ गया, वो बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सिर्फ इसको चेक कर सकता है। हाँ, उस चेकिंग में यदि वो कहेंगे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका आपने अटेंडेंस लगाया, ये इलीगल। लेकिन वो जब पता चलता है उनको तब ये इलीगल है। लेकिन नॉन अटेंडिंग इलीगल है, नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं। जब नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं तो इलीगल की बात ही नहीं है। एक सिंपल सा चीज समझिए, हम किसी होटल में जाते हैं, हमने खाना ऑर्डर किया, उसमें बहुत सारे तरह के खाने की वैरायटी दी, हमने उसमें से 10 चीज सपोज करिए उसने दिया, हमने 8 चीजें खाई, 2 चीजें हमने छोड़ दी, उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो जो खाना हमने छोड़ दिया या जिस फैसिलिटी को हमने नहीं लिया, क्या वो इलीगल है? क्या खाना ही पड़ेगा सारा खाना? ये इलीगल कहीं से नहीं। सिमिलरली, यदि आप स्कूल की सारी फैसिलिटी को अवेल नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि स्कूल का पढ़ाई बढ़िया नहीं है, या स्कूल के टीचर बढ़िया नहीं है, या और सो हमारा टाइम खराब होता है, तो आप उसको नहीं लेते, तो उसमें इलीगल की कोई बात ही नहीं। इसीलिए दिमाग से ये भ्रम निकालने पेरेंट्स कि नॉन अटेंडिंग इलीगल होता है। नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं है। जब नॉन अटेंडिंग होता ही नहीं होता है तो लीगल और इलीगल का एस्पेक्ट ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सा मॉडल को अपनाना चाहिए। मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूं, यदि आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल जुनूनी है कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर्स बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, तो आप नॉन अटेंडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे स्कूल खराब नहीं होते, कुछ स्कूल बहुत बढ़िया हैं और कुछ स्कूल में, या इवन कहूंगा ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में, कुछ टीचर बहुत बढ़िया होते हैं
और सारे कोचिंग में भी सभी टीचर बढ़िया नहीं होते। यदि टेस्ट लिया जाए कायदे से और टीचर का टेस्ट लें तो कंपटीशन में जो पढ़ाते हैं कोचिंगों में उसमें से 60 to 70% टीचर फेल हो जाएंगे अपने टेस्ट में, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होता है। तो ये कहना कि कंपटीशन के टीचर को आता है कॉन्सेप्ट और स्कूल वाले को नहीं आता है, ये 100% नहीं है। स्कूल के भी कुछ टीचर बहुत बढ़िया होते हैं और कंपटीशन के भी कुछ टीचर बढ़िया नहीं। ये मैं अपनी पिछले 25 साल की जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे सेंटर्स हैं, 13-14 सेंटर्स हैं। मैं खुद 25 साल से जेई और नीट के लिए केमिस्ट्री कराता हूँ। कितने टीचर का इंटरव्यू लिया है, टेस्ट लिया है, याद है। मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि टीचर मुश्किल से 20% से 25% ही हैं जिनको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का समझ है और वो पढ़ा सकते हैं आईआईटी के लिए और मेडिकल। रिमेनिंग तो पैकेज लिया, रट लिया, जा करके क्लास में पढ़ा, उनको खुद ही नहीं समझ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और इसीलिए बच्चे को रिजल्ट नहीं आता है। फिर वो बच्चा डिसअपॉइंटेड होता है कि मुझे ही नहीं आ रहा। सेकेंड चल आप पे छोड़ता हूँ कि आपको अटेंडिंग करना है या नॉन अटेंडिंग करना है, ये आप डिसीजन लीजिए। बट पहले से हम अटेंडिंग ही करते आ रहे हैं, नॉन अटेंडिंग हमारे किसी पुरखे ने नहीं किया या हमने नहीं किया तो हमें अपने बच्चे को नहीं कराना है, या ये गलती होता है, ये 100% सही नहीं है। बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। जैसे देखिए मोबाइल फोन अभी आया है, इससे पहले हमारे पुरखे ने तो मोबाइल फोन यूज नहीं किया, आज हम यूज कर रहे हैं, उसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो कुछ नई चीजें हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि हमारे पहले के जनरेशन ने नहीं किया है तो आगे हम भी नहीं करें। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस पे एनालिसिस करो, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा स्कूल लेना है, अटेंडिंग लेना है या नॉन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई और इंफॉर्मेशन किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए या आप समझते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो किसी और टॉपिक पर हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, मैं बनाऊं, तो आपको वो मिल जाए। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।